आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और यहाँ इक्वेशन दिया x का पावर 21 प्लस x का पावर 14 इक्वल टू 12। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर x का पावर है 21 और यहाँ पर x का पावर है 14। तो हम जानते हैं कि 21 और 14 ये दोनों किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में। तो 21 को हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं और 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 टू जा 14। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, x है और इस पर पावर क्या लगा है 21। तो 21 की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू 3 प्लस x है और यहाँ पर ये जो 14 है इसकी जगह हम लिखेंगे 7 इंटू 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 12। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x, और ये जो पावर m है x के साथ लग जाएगा और ये जो n है ये ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझिए m और इसको समझिए आप n। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, x है तो यहाँ बेस x है, उसके बाद देखिए m यानी कि 7 हमारा इसके साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये जो n यानी कि n हमारा 3 है ये ब्रैकेट के बाहर पावर में लग जाएगा। ठीक है, प्लस उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, ये x लिखिए, ये पावर 7 x के साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये पावर 2 जो है ये ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा, इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर x का पावर 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, लेट है u इक्वल टू x का पावर 7। ठीक है, तो अब यहाँ x के पावर 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। तो यहाँ u लिखिए और यहाँ पर ये क्या पावर 3, तो यहाँ पावर 3 लगाइए, प्लस इस x के पावर 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे u लिखिए और यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पावर 2 लगाइए, इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आया u का u क्यूब प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 12, ये आया। ठीक है, अब हम यहाँ पर u की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद u की वैल्यू आ जाएगी तब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर u इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम u की वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखिए u क्यूब प्लस ये क्या है आपका u स्क्वायर है और ये प्लस 12 है, पहले इसको इधर लेके आ जाइए तो ये माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, u की वैल्यू हम इसमें 2 रखेंगे, तो 2 का होल क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12। तो देखिए 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 12। 8 प्लस 4 12 और ये क्या है माइनस 12। तो ये आप देख सकते हैं ये 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा u इक्वल टू 2 क्या सॉल्यूशन निकला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि u माइनस 2 इज ए फैक्टर, ये फैक्टर है ऑफ u क्यूब प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, ये फैक्टर है। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, बाकी हम कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है यू क्यूब प्लस यू स्क्वायर माइनस 12, ये है। इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, u माइनस 2 से। तो यहाँ u माइनस 2 लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये किससे जाएगा, यू स्क्वायर से जाएगा, तो ये हो गया यू क्यूब। ठीक है, और ये हो गया माइनस 2 यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, माइनस को कैंसिल हो गया, प्लस तो 2 यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 3 यू स्क्वायर हो गया माइनस 12, ये आया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तब हमें बाकी फैक्टर्स मिलेंगे, तो इसको हम ले जाएंगे प्लस 3u से। तो 3u से हो जाएगा ये 3u स्क्वायर माइनस 6u। ठीक है, तो ये तो कैंसिल, फिर क्या बच रहा है यहाँ पर, ये प्लस 6u, इसका साइन प्लस 6u है, प्लस है, और ये क्या बच रहा है माइनस 12। इसको उतारेंगे फिर ये किसे जाएगा, प्लस 6 से जाएगा, तो 6u माइनस 12। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या था, u क्यूब है प्लस यू स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको हम किससे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं u माइनस 2। ठीक है, और ये क्या हमारा क्वेश्चन था, यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब u माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा, या फिर आपका यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 6 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें u की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये u की वैल्यू मिली। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पावर क्या है 2 है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या है, यू स्क्वायर प्लस 3u प्लस 6 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर देखिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला u की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर बी ए सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर यू स्क्वायर के साथ क्या इंटू है, 1 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका 1 है ये आपका a का वैल्यू है, ये जो 3 है ये b का वैल्यू है, और ये जो 6 है ये c का वैल्यू। ठीक है, तो इक्वल टू ये क्या है, माइनस माइनस लिखिए, उसके बाद क्या है b, तो b की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट क्या है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू देखिए मैं लिख दूँ, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 6। तो बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी क्या है 6 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। तो यहाँ से देखिए यू की वैल्यू क्या निकलेगी, यू इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस और 4 6 क्या हो जाएगा 24 अपॉन 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट -15 हो जाएगा अपॉन 2, और क्या लिख सकते हैं u इक्वल टू -3 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 15i। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं रूट -1 क्या होता है i के बराबर होता है। तो हम यहाँ -15 में से 15 जो है रूट बाहर में निकाल देंगे और -1 जो है उसकी जगह हम i लिख देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया अपॉन 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमें u की दो वैल्यू मिल रही है, कैसे देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एक u की वैल्यू क्या होगी -3 प्लस रूट 15i अपॉन 2, और दूसरी u की वैल्यू यहाँ पर क्या है -3 माइनस रूट 15i अपॉन 2। तो ये दो वैल्यू आई है, और शुरू में क्या आया था u इक्वल टू 2 आया था। तो ये तीन वैल्यू आई है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पर u की वैल्यू 2 आई है, ये देखिए ये आया है ना u की वैल्यू 2। तो ये u की वैल्यू ये आई है 2 और बाकी दो वैल्यू ये आया है। ठीक है, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने u को क्या माना था, लेट u इक्वल टू एक्स का पावर 7। ठीक है, तो अब हमारा देखिए u का वैल्यू क्या है, ये 2 आया है, तो u का वैल्यू 2 है, इसको रखिए यहाँ पे 2 रखिए, इक्वल टू ये क्या है x का पावर 7 है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो ये 7 हम हटाएंगे, तो ये 7 क्या होगा 2 पर क्या हो जाएगा, 2 पर 1/7 का पावर लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक x की वैल्यू आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए u क्या है हमारा, x का पावर 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब u की वैल्यू हम ये वाली रखेंगे, ये क्या है -3 प्लस रूट 15i अपॉन 2 इक्वल टू क्या है x का पावर 7 है। अब यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, ये पावर 7 जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो कैसे हो जाएगा x इक्वल टू, पहले ये पूरा टर्म लिखिए -3 प्लस रूट 15i अपॉन 2 है, तो ये रूट 7 इस पावर 7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इस पूरे पर होल ब्रैकेट लगा देंगे तो ये 1/7 का पावर इस पर लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम u की वैल्यू ये रखेंगे, तो u हमने क्या माना है x का पावर 7 माना है, और u की वैल्यू क्या है हम ये रखेंगे, u क्या है हमारा -3 माइनस रूट 15i अपॉन 2 इक्वल टू एक्स का पावर 7 है। ठीक है, तो हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये जो पावर 7 है ना, ये इस पूरे पर क्या लग जाएगा 1/7 का पावर लग जाएगा, तो -3 माइनस रूट 15i अपॉन 2 होल ब्रैकेट लगाइए। अब इस 7th पावर जो x पर लगा है ये इधर आएगा, तो इस पूरे पर होल ब्रैकेट के बाहर पावर में क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक x की वैल्यू ये आई है, दूसरी ये आई है और तीसरी ये आई है, तो यही इसका यहाँ पर आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।